नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ श्रुति पांडे और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज़। करवा चौथ यानी कि औरतों का त्यौहार और औरत यानी कि माँ के ऊपर मॉम्स ऑफ बड़ौदा एक टर्म है जो बहुत ही यूनिक टर्म है। तो चलिए बात करते हैं उनके फाउंडर के साथ। मैम, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच कि आज इतने बिजी शेड्यूल में आप हम लोग के साथ आएंगे हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, मेरा नाम प्रियंका कपूर और बाय प्रोफेशन मैं एक IELTS कोच हूँ और फिटनेस कोच भी हूँ। और मॉम्स ऑफ वडोदरा जो है वो एक फेसबुक प्लेटफॉर्म है जो मैंने 4 साल पहले शुरू किया था फॉर मदर्स इन बड़ौदा, जिसमें हम अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो या बाय आई वुड से पैशन आई एम अ रनर ऑल्सो। ओके, सो मैम, मॉम्स ऑफ बड़ौदा पीछे खोलने का रीज़न क्या था? मॉम्स ऑफ वडोदरा एक्चुअली खोलने की सोच जो है वो तब आई थी जब मैं खुद मॉम बनी थी। एंड मैं बेसिकली बड़ौदा से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। और जब हम मदर बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखा नहीं बड़ौदा में। तो तब मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए जहाँ पे सब मदर्स जो है वो एक दूसरे से जो भी शेयर करना चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं मिले। तो वहाँ से मॉम्स ऑफ वडोदरा शुरू हुआ था। एंड एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन। तो क्योंकि आई हैड गॉन थ्रू इट, तो आई वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वांटेड टू ब्रिंग ऑल द मदर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो मैम, मदर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो आप कैसे सारी मदर्स को इकट्ठा करती? लाइक बड़ौदा इज़ अ वेरी ह्यूज सिटी, तो उधर से हर एक जगह से कैसे इकट्ठा कर पाते हो आप? मुझे कुछ करना नहीं पड़ता एज सच। जब शुरुआत की थी मॉम्स ऑफ वडोदरा की तो 50 लोग थे, जो कि गिन के कुछ लोग थे जिन्हें मैं जानती थी। बट सोशल मीडिया इतना वास्ट और इतना फास्ट है कि 1 से 2 को, 2 से 10, 10 से 20 करते करते आज 5000 से ऊपर मॉम्स कनेक्टेड है। एंड काफ़ी हद तक बड़ौदा में मॉम्स ऑफ वडोदरा के बारे में सब जानते ही हैं। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं से लोग इकट्ठे होते ही रहते हैं, ज्वाइन करते ही रहते हैं। तो मैम, आप कौन से टाइप के इवेंट्स, या आपने बताया यू आर अ फिटनेस कोच ऑल्सो, एंड तो आप किस तरीके से हेल्प करती हैं मॉम्स को इसके टॉपिक पे? एक्चुअली जब शुरुआत की थी मॉम्स ऑफ वडोदरा की, तब बेसिकली इट वाज मोर टू डू विद पोस्ट नेटल डिप्रेशन। और सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक्चुअली क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक तरीके का डिप्रेशन रहता है जो माँ बनने के बाद काफ़ी लोगों को होता है, बट रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके काफ़ी कारण रहते हैं जो कि डॉक्टर्स बेटर बता पाएंगे। बट हाँ, उस वक्त कुछ अच्छा ना लगना, या फिर हर वक्त आपको लो फीलिंग रहना, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में भी, आपके लाइफस्टाइल में भी। तो कभी कभी आप इसके थ्रू गुजरते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड डॉक्टर यू कैन कम आउट ऑफ इट। तो वो चीज़ पता होना। एंड ऑन अ जनरल नोट ऑल्सो डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा इट्स लाइक अ टैबू। आज भी लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अगर हम जाके उन्हें बोले कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो सामने वाला शायद आपको बोले ये पागल है। तो वो चीज़ एक एरिया था जिसमें आई वांटेड टू वर्क, बिकॉज मैं खुद डिप्रेशन के थ्रू जा चुकी हूँ, तो आई नो हाउ इट इज़। सो इसलिए मैंने वो प्लेटफॉर्म शुरू किया था। एंड ग्रेजुअली फिटनेस में कैसे आए, बिकॉज मैं खुद ओवरवेट थी जब मेरी बेटी हुई थी, एंड उसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू रनिंग, आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू फिटनेस। तो करते करते मुझे लगा कि एक अच्छी ट्रेनिंग, एक सर्टिफिकेशन हो तो आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। सो मैंने सर्टिफिकेशन किया, एंड धीरे धीरे फिर मदर्स जुड़ते गए, हमारा रनर्स ग्रुप बढ़ता गया, एंड आज की डेट में 500 से ऊपर है मॉम्स ग्रुप में जो रेगुलर रनर्स हैं। ओके मैम, आपने बताया कि एक डिप्रेशन एक टैबू बन गया है, एंड आफ्टर मैरिज आई गेस मॉम्स का सैक्रिफाइस या जो वुमेन सैक्रिफाइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। करियर छोड़ के, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को सब कुछ हैंडल करना, उसके बाद जब उनकी मेंटल हेल्थ पे इश्यूज जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सी मेंटल हेल्थ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में नॉट जस्ट मदर्स, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर। लेकिन हाँ, बिकॉज ये टैबू है और काफ़ी हद तक इवन मदर्स को नहीं पता होता कि दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो पहले तो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को डायग्नोस करना, और फिर टू वर्क ऑन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं मानती मैं कि हर बार आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत पड़े। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खुद के लिए कर सकते हो जिससे यू कैन कम आउट। लाइक मैंने कभी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था, बट देन अगर आप खुद का ध्यान दे रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिलती है, थोड़ा सा समय आप खुद के लिए भी निकाल रहे हो, एंड अगर फैमिली का सपोर्ट है
तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, आप आराम से यू कैन डील विद इट एंड कम आउट ऑफ इट। ओके, तो मैम आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कौन कौन से इवेंट्स, क्या क्या वेबिनार्स किए अपने मॉम्स ऑफ बड़ौदा के लिए। मॉम्स ऑफ वडोदरा में हमने जब शुरू किया था तो वी स्टार्टेड विद फिटनेस। तो इनिशियली 4 से 5 मदर्स थे जो ज्वाइन किए रेगुलर रनिंग में। फिर हमने वडोदरा मैराथन किया था एक साथ, जिसमें 100 से ऊपर महिलाएं थी ग्रुप की जो साथ में रन किए थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काफ़ी बड़ा कवर हुआ था एंड वडोदरा मैराथन ने भी कोलैबोरेट किया था ग्रुप के साथ में। फिर उसके बाद में जोश बढ़ता गया मदर्स में। फिर हम बड़ौदा से बाहर भी जाने लगे मैराथन्स अटेंड करने के लिए। एंड एज आई सेड, डिप्रेशन बीच में एक फेज़ आया जिसको हमने कोविड के टाइम में फेस किया। तो उस वक्त ये चीज़ और ज़्यादा मदर्स फेस कर रहे थे बिकॉज सब घर पे थे एंड मदर्स के लिए तो काम और घर का काम दोनों मैनेज करना मुश्किल था। तो उस वक्त मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ किए थे ग्रुप में। काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ में वेबिनार्स हुए ग्रुप में, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की कि इस वक्त आप अगर यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन तो आप कैसे डील कर सकते हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ किए ग्रुप में। मैंने काफ़ी सारे टीवी स्टार्स के साथ इंटरव्यूज़ किए जो इट वाज अ काइंड ऑफ अ गुड टाइम फॉर देम ड्यूरिंग कोविड। एंड काफ़ी रनिंग एक्टिविटीज़ किए, बहुत कुछ किया था जो उनको पसंद आया। एंड जैसे जैसे अब कोविड हटता गया एंड खुलता गया तो वी स्टार्टेड कमिंग अप विद कल्चरल इवेंट्स जो कि बहुत रेगुलरली हम पहले किया करते थे। सो कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो या ईद हो, हम लोग मिलके मनाने की ट्राई करते हैं। एंड वो एक टाइप ऑफ मी टाइम हो जाता है मॉम्स के लिए। सारा काम ख़त्म करके दे नो कि आज ये मेरा मी टाइम है। सो दैट मेक्स देम हैप्पी। Okay. Ma'am, while interacting, you told about the word mompreneur. Like we have heard about the word entrepreneur. So, what is the meaning of mompreneur? ओके, सो इसमें कैसा है, ग्रुप में काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से काम करती है बट आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हो जिस पे आप जो काम कर रहे हो वो प्रमोट कर सको। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने प्रमोट किया था बाय लोकल गो लोकल। एंड जितने भी मदर्स खुद का काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वी डू अ मंथली मीटिंग जिसको हम मीट एंड ग्रीट कहते हैं। एंड उसमें ये मदर्स आके अपने काम के बारे में बताते हैं और बिज़नेस नेटवर्किंग करते हैं। ग्रुप में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो प्रमोट करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी मदर्स ग्रुप में हैं वो एक दूसरे से ही सर्विस लें। सो उस तरीके से काफ़ी लोगों का काम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे बढ़ा भी है। काफ़ी सारे ऐसे मॉम्स हैं जो मे बी बड़ौदा के आसपास के एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। तो वी हैव गिवन देम अ प्लेटफॉर्म। काफ़ी मदर्स ने कोलैबोरेशंस किए हैं एक दूसरे के साथ में, दे आर वर्किंग टुगेदर। सो ऑन एंड ऑल आई एम हैप्पी दैट ऑल द मॉमप्रेन्योर्स इन द ग्रुप आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म। ओके मैम, बेसिकली मदर्स पे हमने ज़्यादा फिटनेस का वो नहीं देखा है। लाइक व्हेन अ गर्ल गेट मैरिड, तो उसकी जब मैरिज जर्नी स्टार्ट होती है तो उसका फिटनेस पे अपना ध्यान कम होने लगता है। थोड़ा वो अपने फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि ऑलरेडी उनका काम इतना रहता है तो थक जाती है। तो आपने बोला कि आप फिटनेस प्रमोट करती हैं, तो फिटनेस पे आपका क्या कहना है कि इज़ फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर? Fitness is very important for every person, may it be a child or a mother or a father. But जैसे कि आपने बोला कि शादी होने के बाद में हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होते जाते हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिलता। तो जब एज अ मॉम आई नो, मैंने मेरी मॉम को देखा है, अगर टाइम मिलेगा तो आप कोशिश करोगे वो टाइम यूज़ करके आप कुछ और काम ख़त्म कर लो, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि वो टाइम में मैं खुद के लिए कुछ करूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन में आप 1 घंटा भी अपने लिए निकाल रहे हो और कोई भी ऐसी फिटनेस एक्टिविटी जो आपको पसंद है, चाहे वो डांस हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, रनिंग हो, अगर आप करते हो तो आप फिट भी रहोगे, पूरा दिन आपका अच्छा भी जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड भी, डिसिप्लिन भी जाएगा। और जब हम कोई भी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं दैट कीप्स यू हैप्पी थ्रू आउट द डे। सो मेंटली भी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड फिजिकली ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड आई बिलीव हैप्पी मॉम कीप्स अ फैमिली हैप्पी। सो अगर आप फिट हो, आपके बच्चे भी आपको देख के ही सीखेंगे। सो वही आदत जो है जो कि अभी बहुत ज़रूरी हो गई है बच्चों में लानी, दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़, गेम्स करना, तो वो लोग भी सीखेंगे और वो लोग भी आगे फॉलो करेंगे। ओके मैम, हमने जब बात की तो आपने बताया था आपका बिजनेस नेटवर्क एक लाइक यू प्रमोट बिजनेस नेटवर्क, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
वो मॉमप्रेन्योर्स के लिए ही है, जिसमें हम लोग हर महीने एक बिजनेस मीट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सब मदर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इट इज़ ओपन टू वर्किंग वुमेन, मॉमप्रेन्योर्स एंड इवन होम मेकर्स. तो उसमें वो आके अपने काम के बारे में बताते हैं. अगर उनके सैम्पल्स हैं तो वो डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे, एंड वो एक दूसरे के साथ ही नेटवर्क क्रिएट करते हैं. सो इट्स मोर लाइक अ बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट. और जो होम मेकर मॉम्स आते हैं उनको पता रहता है कि किससे क्या सर्विस लेनी है. सो इट हेल्प्स देम ऑन अ लार्ज स्केल. सो वहाँ से ही अंदर ही अंदर देन दे जनरेट बिजनेस एंड दे मेक लिंक्स. मैम, आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, ऑब्वियसली यू हैव अ फैमिली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैंडलिंग 5000 वुमेन्स एट अ सेम टाइम. सो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा फिक्स होता है? सी व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़, अगर आपको कुछ मैनेज करना है तो आप कर लोगे आराम से. सो टाइम मैनेज करने के लिए यू हैव टू डिवाइड कि आप कितना टाइम किस चीज़ के लिए दे सकते हैं. सो मेरा फिक्स्ड रहता है कि कितना समय मैं मेरी एक्सरसाइज में देना है, कितना मेरी बेटी के आने के बाद मुझे पूरा समय उसको देना है स्कूल से आने के बाद में. तो जो टाइम बचता है आई हैव टू मैनेज माई वर्क विद इन दैट स्लॉट. Okay. So ma'am, within 3-4 years, where do you see your whole group, Moms of Baroda? See, I honestly speaking have a very big vision for Moms of Vadodara, and मेरा मेन मोटिव इस ग्रुप में है फिटनेस इन विमेन प्रमोट करना एंड बहुत कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में आगे बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना एंड टू हेल्प आउट विमेन. सो अच्छा लगता है जब मदर्स अच्छी तादाद में आते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे दे स्टार्ट कमिंग फॉर दीज एक्टिविटीज़ एंड ऑल. सो अगले 3 से 4 साल में आई होप कि अभी जिस लेवल पे ये अवेयरनेस है मदर्स में, काफ़ी आगे उस लेवल पे अवेयरनेस में ला सकूं दैट फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. एंड इसके अलावा जो हमने अब मॉमप्रेन्योर्स पे भी ध्यान देना शुरू किया है, आई होप दैट वहाँ से भी प्लेटफॉर्म अच्छा मिले लोगों को एंड दे स्टार्ट प्रमोटिंग द बिजनेस. ओके मैम, आपने अभी बताया कि आपको फिटनेस इन वुमेन प्रमोट करना है. लाइक अभी तो हम लोग बड़ौदा जैसे ह्यूज सिटी में, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज़, वहाँ की वुमेन्स के लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है. राइट. सी रूरल लाइफ जो है मेरे हिसाब से काफ़ी डिफरेंट रहती है from अर्बन लाइफ. एंड क्योंकि मेरा मेन काम जो है वो कैंपिंग एंड ट्रैकिंग का है, तो आई गो ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड एंड स्टे देयर. तो पहली बात तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ही बहुत होती है, दैट दे आर वेरी एक्टिव, दे आर एक्टिव, मोर एक्टिव देन पीपल इन अर्बन एरिया. बट येस, डेफिनेटली उनमें ये सोच का बदलाव लाना थोड़ा टफ है, लेकिन धीरे धीरे आ सकता है. क्योंकि गांव में जाके ये एक्सप्लेन करना और समझाना कि विमेन के लिए फ़िटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सही तरीके से उस चीज़ को किया जाए तो वो भी पॉसिबल है. बट येस, डाउन द लाइन 2-3 years डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टच दैट एरिया ऑल्सो. ओके, अपार्ट फ्रॉम मॉम, आपका अभी आगे नहीं का कोई विजन है फॉर किड्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ? लाइक आज के टाइम पे यूथ भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बहुत सफ़र कर रहा है, तो उनके लिए आपका कोई प्रोजेक्ट अभी? डेफिनेटली करते ही हैं. इनफैक्ट मॉम्स ग्रुप में मॉम्स के अलावा हम किड्स के लिए भी काफ़ी काम करते हैं. तो बीच में लॉकडाउन में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़, काफ़ी वेबिनार्स किए थे जहाँ पे किड्स को कैसे सपोर्ट करना है ड्यूरिंग लॉकडाउन, उनका मेंटल हेल्थ कैसे, यू हैव टू कीप देम हेल्दी, ये सब पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुए थे ऑलरेडी ग्रुप में. एंड जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, जितना मेरे को मदर्स में फ़िटनेस पसंद है अवेयरनेस लाना, उतना ही मुझे बच्चों में भी पसंद है. क्योंकि मदर से ज़्यादा आई फील अब बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है. दे हैव बिकम गैजेट प्रो. सो हम लोग हर साल कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो करते हैं जिसमें मदर्स के साथ साथ बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं. अभी अगले महीने ही हमारी मॉम के रीले रन है, जिसमें मदर्स अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करती हैं एंड दे रन. सो ऐसे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो साल में होते रहते हैं जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं. एंड जब मदर्स रन करने आती है एक्टिविटीज़ में, तो वो बच्चों को लेके आती हैं. सो आई सी ऑल द किड्स रनिंग विद देम. सो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. ओके मैम, अभी जैसे एक स्टीरियोटाइप आ चुका है वुमेन्स को लेके, लाइक आई वोंट से कि वुमेन के लिए सपोर्टिंग नहीं है, वुमेन्स आर बीइंग डूइंग वेल एंड अभी सोसाइटी भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है. बट कहीं ना कहीं सोसाइटी प्ले अ वेरी मेजर रोल ऑन इम्पैक्टिंग समवन मेंटल हेल्थ या फिटनेस के बारे में. तो सोसाइटी के लिए आपका कोई खास मैसेज? सोसाइटी के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा, टू बी ऑनेस्ट, दैट
स्टे हैप्पी एंड लेट एवरीबडी बी हैप्पी। जब तक हम जजमेंटल रहेंगे तब तक ये चेंज लाना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस दिन हम दूसरे सामने वाले इंसान को जज करना थोड़ा कम कर देंगे, लाइफ विल बी ईजी एंड अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, शायद आप सामने वाले को भी मोटिवेट करो किसी हिसाब से। सो कीप डूइंग द गुड वर्क एंड आई थिंक वो आप खुद अच्छा काम कर रहे हो तो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ ही जाएंगे, क्योंकि आई बिलीव एक पॉजिटिव इंसान आजू बाजू के 10 नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव कर ही देता है। सो इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, बट मैंने खुद ये चेंज देखा है लास्ट 4 years में आते हुए। एंड येस, इफ़ यू आर पॉजिटिव, यू आर डूइंग गुड वर्क, यू आर फोकसिंग ऑन योर फिटनेस, तो आगे जाके आप 10 लोगों को और मोटिवेट करोगे ही। ओके मैम, आपने बताया था कि आप खुद ओवरवेट हो गई थी एंड उसके बाद यू हैव सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड उसके बाद आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया था। सो वाइल वी आर ओवरवेटिंग मैम, एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि हम लोग अपनी लाइफ से थक जाते हैं, वी गेट लाइक अब कुछ नहीं करना है, तो उस पर वापस कम बैक कैसे कर सकते हैं? लाइक बहुत सारी औरतें होती है जो हिम्मत हार देती है, उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ ओनली द एंड, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो उस पर कैसे कम बैक कर सकते हैं? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये भी बहुत बड़ा टैबू है कि बच्चा होने के बाद आप फिट नहीं हो सकते एंड अगर एक बार ओवरवेट हो गए तो आप हो गए। सो जब मेरी बेटी जब मैं प्रेग्नेंट थी, सो आई वाज 50 kgs एंड मेरी बेटी होने के बाद आई वाज 93 kgs, विच इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस एंड मेनी पीपल केम एंड टोल्ड मी ऑल्सो दैट अब आप वेट कम नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ बोलूँगी इस जगह पे, दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर माइंड। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपका टारगेट है कि आप फिट होना चाहते हो, मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल रीच योर टारगेट। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट देयर इज़ नो फुल स्टॉप। तो करते जाओ अपनी स्पीड पे, एक टाइम पे आके आप कर ही लोगे। एंड ओनली थिंग विच वुमेन रिक्वायर इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग। आप मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग हो और डिटर्मिन्ड हो कि मुझे फिट होना ही है, सोसाइटल प्रेशर हो या कोई भी डीमोटिवेटिंग फैक्टर आपको बार बार इफ़ेक्ट करे, यू विल ओवरकम दैट बैरियर एंड कर ही लोगे। सो फिज़िकली फिट होने के लिए पहले मेंटली फिट और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है एंड यू शुड बी डिटर्मिन्ड कि मेरा जो टारगेट मैंने सेट किया है वो मुझे अचीव करना ही है। तो वो टाइम देगा लेकिन हो जाएगा। मैम, पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो डिप्रेशन होता है, उसमें हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, खास करके वो सपोर्ट हमारे हस्बैंड का हो या फैमिली का हो, तो उस पर क्या कहना है आपका कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है एक वुमेन के लिए? फैमिली सपोर्ट तो हर चीज़ में ज़रूरी है वुमेन के लिए, बट जब बात डिप्रेशन की आती है, क्योंकि कभी भी इस टॉपिक पे कभी कोई बात हुई ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि फैमिली को भी काफ़ी हद तक नहीं पता होता कैसे डील करें, वेदर इट इज़ योर हस्बैंड और इट इज़ योर अदर फैमिली मेम्बर्स। सो आई वुड नॉट से कि उन्हें पता नहीं है या वो सपोर्टिव नहीं है, इवन दे नीड टू बी टोल्ड कि एग्जैक्टली ये है क्या जो आप फेस करें। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि नींद नहीं होती रात को, बच्चा जागता है शायद इसलिए चिड़चिड़े हैं, बट रियल रीजंस डिप्रेशन में वो नहीं होते हैं। सो येस, अगर यू आर गेटिंग अ लविंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट टू डील विद इट, तो थोड़ा ईजी हो जाता है डील करना। मैम, जैसे कि आज करवा चौथ है, वुमेंस का सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल हम लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए और हमारे दर्शकों के लिए और जितनी भी तमाम मॉम्स हैं उनके लिए खास मैसेज आपकी तरफ से? पहले तो आई वुड लाइक टू से हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द वुमेन हु आर फास्टिंग टुडे। आज बहुत ही स्पेशल डे है, सब अच्छे से सुंदर सज के एंड फास्ट करेंगे एंड शाम को फास्ट खोलेंगे। सो खाइए अच्छे से, अच्छे पकवान खाइए एंड कल से वापस आई वुड से फिटनेस पे लग जाइए। जो कि हमने आज पूरे कॉन्वर्जेसन की है, मेरा एक ही मैसेज है, नॉट ओनली जस्ट फॉर मदर्स बट फॉर एवरीबडी, दैट आजकल लाइफ इतनी गैजेट ओरिएंटेड है और हम लोग ऑलमोस्ट काउच पोटैटोज बन चुके हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपनी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान दें। सो एक्सरसाइज कीजिए, टाइम निकालिए, फैमिली टाइम निकालिए, साथ में वर्कआउट कीजिए एंड थोड़ा एक दूसरे के मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। सो लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाएगी और हमारे बच्चे जो आगे हमसे भी ज़्यादा एडवांस टाइम देखने वाले हैं, उनके लिए भी एक लेसन होगा कि लाइफस्टाइल को हम अच्छा और बेटर कैसे रखें ये दौड़ती हुई दुनिया में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जैसा कि आपने मैम की बात सुनी, उन्होंने बोला कि हमें फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी, तब हम किसी और को ट्रेन कर सकते हैं। तमाम ऐसे शोज़ के लिए देखते रहिए B1 न्यूज़।